वेलकम बैक टू क्यूरी करो। मैं संदीप सर आप लोगों को आर्टिकल का असाइनमेंट नंबर 3 कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही कारगर साबित होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। यहाँ ध्यान देंगे, मैंने ऑलरेडी बताया था जितने भी एब्रिविएशन होते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, उसके पहले आपको उसके उच्चारण के अकॉर्डिंग यहाँ आर्टिकल लगाना होता है। ए और एन की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने बताया था, ये भी बताया था, जितने भी डिग्री होते हैं, चाहे वो यूजी डिग्री हो, अंडर ग्रेजुएट, पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, सब क्या है, डिग्री का नाम है। डिग्री के पहले और पद के नाम के पहले आपको आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग करना है और उसको उच्चारण के अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर सिन्हा वॉज डैश LLB, तो हम जानते हैं कि LLB ए से स्टार्ट हो रहा है और आई के साथ एन लगाना है, तो यहाँ होगा मिस्टर सिन्हा वॉज एन LLB। यहाँ देखिए सी इज डैश MBBS, इसका भी पहला उच्चारण ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके साथ भी हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सी इज एन MBBS। ही इज़ प्लेइंग डैश तबला। याद रखिएगा, मैंने बताया था जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में वाद्य यंत्र बोलते हैं। वाद्य का मतलब हाथ होता है और यंत्र का मतलब मशीन होता है। वैसे यंत्र जो हाथ के द्वारा बजाए जाते हैं उसे हम लोग वाद्य यंत्र या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, तबला हम बजाते हैं तो हाथ का इस्तेमाल होता है, फ्लूट करते हैं तो भी उसमें हाथ का इस्तेमाल होता ही है। हारमोनियम हो, ठीक है, तबला हो, गिटार हो, वायलिन हो, सब में हाथ का इस्तेमाल हो रहा है और यंत्र है, इसलिए इसके साथ जितने भी मैंने बताया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द लगेगा, इसलिए यहाँ पर द लगेंगे। ही इज़ प्लेइंग द तबला। यहाँ देखेंगे बच्चों, मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं। चूँकि यहाँ मैं तो डिग्री पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिर भी वापस मैं बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के लिए। जिस वर्ड के लास्ट में ST या EST का इस्तेमाल किया जाए, गौर कीजिए बच्चों, जब किसी वर्ड के अंत में ST या EST का इस्तेमाल रहेगा तो कन्फर्म है उसके साथ द आर्टिकल लेगा। जब किसी वर्ड के लास्ट में ST या EST रहेगा तो उसके पहले द आर्टिकल लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों, ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो हम देख रहे हैं टॉलेस्ट में EST लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। इसका मतलब भी समझा देता हूँ, ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वह सबसे लंबा लड़का है अपने क्लास का। ठीक है, आगे देखते हैं। What dash idea it was, ये एक्सक्लामेशन मार्क है, तो आइडिया बोलते हैं तो आ से स्टार्ट हो रहा है, आइडिया आ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लेगा। What an idea it was, एक्चुअली ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किए हैं। What an idea it was, बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इट इज़, कितनी सुंदर लड़की है ये। ठीक है, व्हाट डैश डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इट वाज, तो यहाँ देख रहे हैं डिफ़िकल्ट ड से स्टार्ट हो रहा है, डिफ़िकल्ट ड से स्टार्ट हो रहा है और क ख के साथ क्या लगाना है, ए लगाना है। व्हाट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इट वाज। ठीक है, फिर देखिए, ये आपका प्रोविडेंट बोलते हैं। प्रोविडेंट का मतलब होता है मनाही करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, है ना, डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, किसी को मनाही करते हैं, मना करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए डोंट टेल लाई, ला से स्टार्ट हो रहा है और क ख के साथ मैंने बोला था ए का प्रयोग, डोंट टेल अ लाई। यहाँ लिखा हुआ आई एम नॉट इन डैश पोजिशन, पोजीशन के साथ हमेशा अ आर्टिकल लगता है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन, प से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था बच्चों, क से लेकर ह तक के साथ क्या लगाना है, ए लगाना है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन। नेक्स्ट देखेंगे, दे आर मेकिंग डैश नॉइज, नॉइज में न से स्टार्ट हो रहा है और क ख के साथ हमने बताया था कि हमेशा ए लगता है। क्यों लगता है, तो रीज़न है कि यह व्यंजन वर्ण है। क से लेकर ह तक को व्यंजन वर्ण कहते हैं और किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर अगर व्यंजन वर्ण से स्टार्ट होता है तो वहाँ अ लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा दे आर मेकिंग अ नॉइस। यहाँ देखेंगे, आई वॉन्ट टू टेक डैश लीव, ल से स्टार्ट हो रहा है, ल, और मैंने बताया था क से लेकर ह तक में जो भी होगा उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं और उसके पहले ए आर्टिकल लगेंगे। आई वॉन्ट टू टेक अ लीव, दैट वॉज डैश टफेस्ट सिचुएटेड। ठीक है,
मैंने बताया था बच्चों, जिस वर्ड का अंत st या est से होगा तो उसके पहले हमेशा द आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का पहचान है। तो डैट वॉज द टफेस्ट सिचुएटेड, यहाँ द आर्टिकल लगेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने सारा रूल्स बताया। 1 सेकेंड, कह रहा है कि सारे मैंने आपको रूल्स बताया कि कैसे लगाना है आर्टिकल, यूज़ ऑफ ए एन और द। कुछ मैं आपको यहाँ लिख के दिया हूँ। कुछ वर्ड्स हैं लाई, पोजीशन, नॉइस और लीव, इनके साथ हमेशा अ आर्टिकल लगता है, ये फिक्स है। कुछ मैंने वर्ड्स दिखाया, लाई, पोजीशन, नॉइस, लीव, जहाँ भी आप देखें, चाहे वो पेपर में पढ़िए, न्यूज़पेपर में पढ़िए या इंग्लिश बुक में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, चैलेंज आपको यही मिलेगा, हमेशा अ लगेगा। इसलिए मैंने लगाया है, देखे होंगे आप लोग। टेल अ लाई, मेक अ नॉइस, है ना, टेक अ लीव, ये सारे हमेशा फिक्स लेते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।